बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नेक्टर विजन एट बी के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की डिस्कशन में हम लेक्चर नंबर 14 और टॉपिक हमारे पास सेट ऑपरेशंस हैं, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट की हम बात करेंगे। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात यह करते हैं कि सेट पर का क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। टू सेट कैन बी कंबाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज। जिस तरह से हम सेट्स को कंबाइन करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द सेट ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ अ मैथमेटिक्स मेजर एट योर स्कूल एंड द सेट ऑफ कंप्यूटर साइंस मेजर एट योर स्कूल। तो एक सेट ऐसे स्टूडेंट्स का है जिन्होंने मैथमेटिक्स को एज ए मेजर सब्जेक्ट लिया है, और दूसरा सेट हमारे पास कंप्यूटर साइंस का ऐसे स्टूडेंट्स का नाम है या ऐसे स्टूडेंट के रोल नंबर हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस को एज ए मेजर लिया है, मेजर सब्जेक्ट के तौर पे लिया है। अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं? तो द सेट ऑफ स्टूडेंट हु आर मैथमेटिक्स मेजर और कंप्यूटर साइंस, तो दोनों के दरमियान में और ऑपरेशन अप्लाई करके हम इन सेट को कंबाइन कर सकते हैं। इसी तरह से सेट ऑफ स्टूडेंट हु आर जॉइंट मेजर इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अब एंड ऑपरेशन लगाकर हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। और सिमिलरली द सेट ऑफ स्टूडेंट नॉट मेजर इन मैथमेटिक्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम बहुत सारे ऑपरेशन जो हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन और नगेशन और इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आज हम सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो हम यूनियन ऑफ अ सेट के ऊपर बात करते हैं कि सेट को कंबाइन करना है तो उस तरह से किस तरह से करेंगे। सेट ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन हमारे पास यूनियन है। लेट ए एंड बी द सेट, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय द ए यूनियन बी। तो दो सेट अगर ए एंड बी हैं और इन दोनों को यूनियन करना चाहते हैं, तो ए यूनियन बी इज़ द सेट दैट कंटेन हु एलिमेंट दैट आर आइदर इन ए और इन बी। तो ए में होगा या बी में होगा, दोनों को कंबाइन करने से इसके लिए हमें दरमियान में और ऑपरेशन करना है। इसको हम मैथमेटिकल नोटेशन के अंदर या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी किसी भी यूनियन के अंदर जितने भी एलिमेंट बनेंगे उनको अगर हम एक्स लिखें तो एक्स आइदर बिलोंग करेगा ए से या और एक्स बिलोंग करेगा बी से। तो इसको हम बिल्डर फॉर्म में यूँ लिखेंगे, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। हमने यहाँ पे वी वेल ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो इसका मतलब ये है कि हमने और ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए सेट को यूनियन फॉर्म में लिखेंगे। अब अगर यूनियन फॉर्म में हम लिखते हैं तो ये किस तरह से वेन डायग्राम पे कैसे शो होगा? द वेन डायग्राम शोज द रिप्रेजेंट द सेट ए, set A and B. The area that represents A union B is the shaded area within either the circle A और सर्कल रिप्रेजेंटिंग इन बी। तो जितना हमारा शेडेड एरिया है, दिस इज़ कॉल्ड ए यूनियन बी। यानी वो एलिमेंट जो है वो ए में होगा या बी में होगा। अगर दोनों में कुछ एरिया कॉमन है तो वो हमारे पास ओवरलैपिंग की शक्ल में है, जबकि यू सेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए और एलिमेंट ऑफ बी, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो शेडेड एरिया जो है ये यूनियन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट का यूनियन ऑपरेशन के अंदर यहाँ पर एक एग्जांपल दी है। यूनियन ऑफ अ सेट ए इज़ इक्वल टू 1 3 5, तीन एलिमेंट है, एंड बी सेट के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट है। ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे? पहले सेट ए लिखा जाएगा, दरमियान में यूनियन ऑपरेशन होगा, एंड 1 2 3 बी सेट लिखा जाएगा। अब आइदर इन ए और इन बी, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे और जो रिपीट हो रहे हैं उनको वंस लिखेंगे। तो 1 दोनों सेट में है, 1 लिख लिया। उसके बाद 2 जो है वो हमारे पास सेट बी में है, उसको लिख लिया है। 3 जो है वो हमने सेट ए और बी दोनों में है, उसको एक दफ़ा लिख लिया। और 5 हमारा सेट ए के अंदर है। तो 1 2 3 5 इज़ द यूनियन ऑफ ए यूनियन बी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। सेट ऑपरेशन के अंदर इंटरसेक्शन है। ए एंड बी
बी द सेट द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी जो है उसे हम ए इंटरसेक्शन बी, दिस सिंबल इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन सिंबल, इज़ द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट, ये कौन से होंगे, ए में होंगे एंड बी में होंगे, यानी दोनों के जो कॉमन होंगे उनको हम इंटरसेक्शन कह रहे हैं। तो एन एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इंटरसेक्शन करते हुए हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है और वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में मौजूद होंगे दैट इज़ कॉल्ड द इंटरसेक्शन। दिस टेल अस दैट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे हमने हैड सिंबल इस्तेमाल किया है, यानी हमने इसको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए आइदर ए वो ए में भी होगा एंड बी में भी होगा एलिमेंट, तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी, द वेन डायग्राम शोज द represent the intersection of two A and B. The area that is represent A intersection B is shaded. अब शेडेड एरिया हमें बताया जा रहा है कि सेट ए और बी के अंदर दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ ये जो शेडेड एरिया है ये बता रहा है कि ये इंटरसेक्शन की डायग्राम है। आपने देखा था कि यूनियन की डायग्राम में ए और बी ए में था और बी में था, तो दोनों को शेड किया गया था। इंटरसेक्शन की डायग्राम में हम वो एरिया शेड करेंगे जो कि ए एंड बी को कॉमन होगा, दोनों में मौजूद होगा, आइदर दैट इज़ अवेलेबल इन ए एंड अवेलेबल इन द बी। तो दोनों में अवेलेबिलिटी को हम यहाँ से इंटरसेक्शन में शो कर रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5, ये हमारे पास एक सेट है, बी 1 2 3 है। अब इनका इंटरसेक्शन अगर निकालना चाहें तो लिखेंगे सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। तो अब इन दोनों में कॉमन चीज़ें जो हैं 1 दोनों में मौजूद है एंड 3 कॉमन मौजूद है। सो 1 एंड 3 जो है दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी, जबकि ए सेट 1 3 5 है एंड बी सेट 1 2 3 है। इससे आगे मूव करते हैं। हमारे पास सेट ऑपरेशन में यहाँ पर एक और एग्जांपल दी हुई है और इसकी मदद से हम एक और नया कंसेप्ट डिसजॉइंट सेट की बात करेंगे। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन लिया जाए और वो एम्प्टी सेट हो तो ऐसे सेट को इसका इंटरसेक्शन जो है वो डिसजॉइंट कहलाएगा। लेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन मौजूद नहीं है। तो ये ऐसी सूरत में ही होगा जब दोनों के दोनों सेट जो हैं वो आपस में डिसजॉइंट होंगे, इनके कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी नल सेट है। ए एंड बी आर द डिसजॉइंट, तो ये दोनों सेट ए और बी जो हैं वो आपस में डिसजॉइंट कहलाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास सेट ऑपरेशन की कार्डिनलिटी ऑफ अ यूनियन ऑफ अ टू इनफाइनाइट सेट। अगर हमने यूनियन निकाला है तो उनकी कार्डिनलिटी कैसे निकालेंगे। टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ अ यूनियन ऑफ अ टू फिनाइट सेट ए एंड बी, काउंट द ईच एलिमेंट इन दैट इज़ इन द ए बट नॉट इन द बी, और दैट इज़ इन द बी बट नॉट इन द ए। तो ऐसे एलिमेंट जो कि दोनों में ए में मौजूद हों बी में ना हो, या बी में मौजूद हों ए में ना मौजूद हों, इनको एग्जैक्टली वंस काउंट कर लेंगे। जब इनको वंस काउंट कर लेंगे तो दैट विल बी द ए मॉड प्लस बी मॉड। तो जो ऐसे एलिमेंट जो ए में मौजूद है बी में नहीं है, और इसी तरह बी में मौजूद है और ए में मौजूद नहीं है, इनके अंदर से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेकर दोनों जो कॉमन एलिमेंट हैं वो इसमें से कॉमन कर देंगे। सो कार्डिनलिटी निकालने के लिए, यूनियन की कार्डिनलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी मॉड इज इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड माइनस ए इंटरसेक्शन बी मॉड। जी, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास सेट डिफरेंस का है। तो सेट डिफरेंस के ऑपरेशन को हम देखते हैं। लेट ए एंड बी आर द टू सेट, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी is the set containing those elements that are in A but not in the B। तो A माइनस बी निकालने के लिए वो एलिमेंट्स जो A में मौजूद हैं
लेकिन बी में मौजूद नहीं है, दे आर कॉल्ड ए माइनस बी। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज़ आल्सो कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो डिफरेंस को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सेकंड सेट का कंप्लीमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ए। The element of a x belongs to difference of a and b if and only if x element belongs to a and x does not belongs to b। तो इसको बिल्डर नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वेयर एज x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो a में इसका एलिमेंट होना चाहिए एंड दरमियान में एंड ऑपरेशन आएगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंस में लिखते हैं। तो देखते हैं कि डिफरेंस को वेन डायग्राम में कैसे शो करते हैं। द वेन डायग्राम शोज द रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ अ सेट ए एंड बी। द शेडेड एरिया इनसाइड द सर्कल दैट रिप्रेजेंट द ए एंड आउटसाइड द सर्कल दैट रिप्रेजेंट द बी इज़ द एरिया दैट रिप्रेजेंट द ए माइनस बी। तो a माइनस बी जो है, पूरा सेट a हमारे पास ये है, कंप्लीट सेट b जो है वो हमारे पास ये है, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो a माइनस बी ऐसा एलिमेंट होंगे जो a में मौजूद हैं लेकिन b में मौजूद नहीं हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम शेडेड एरिया जो है, ये शेडेड एरिया शो कर रहा है कि a माइनस बी का, ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे आगे हम मूव करते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ ए, डिफरेंस निकालना चाहते हैं ए माइनस बी का। सेट ए दिया है 1 3 5 एंड सेट बी दिया है 1 2 3 इज़ द सेट इज़ द 5। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो ऐसे एलिमेंट जो कि ए में है और बी में मौजूद नहीं है, तो वो एलिमेंट हमारे पास 5 है। तो ए माइनस बी करने के लिए हम ए सेट लिखेंगे माइनस बी सेट लिखेंगे, तो a माइनस बी हमारे पास सेट 5 आ गया। अब अगर b माइनस ए निकालना चाहते हैं तो हम सेट b को पहले लिखेंगे, बाद में a को लिखेंगे, और ऐसे एलिमेंट जो b में मौजूद हैं लेकिन a में मौजूद नहीं है, तो दैट इज़ अ 2। तो b माइनस ए जो है वो हमारे पास 2 आ गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं दोनों के दरमियान में कुछ कॉमन एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे 3 जो है वो कॉमन एलिमेंट 1 एंड 3 दोनों के दरमियान में कॉमन मौजूद है, जबकि a माइनस बी जो है वो 5 है और b माइनस ए जो है वो सेट 2 है। तो इस तरीके से हम डिफरेंस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट ऑपरेशन में नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास कंप्लीमेंट है। वंस द यूनिवर्सल सेट हैज़ बीन स्पेसिफाइड द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट कैन बी डिफाइंड। तो कंप्लीमेंट कैसे कह लेंगे, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए डिनोटेड बाय ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट को जब हमारे पास सेट ए हो और हम इसको यूनिवर्सल सेट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ए कंप्लीमेंट के लिए हम उसके ऊपर ए के ऊपर एक बार का निशान लगा देंगे, इज़ द कंप्लीमेंट ए विद रिस्पेक्ट टू यू। इन अदर वर्ड द कंप्लीमेंट ऑफ ए जो है वो u माइनस ए, यानी u और a के डिफरेंस से जो सेट निकलता है दैट इज़ ए कंप्लीमेंट। तो एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ए कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट होंगे जो ए में मौजूद नहीं होंगे। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ए कंप्लीमेंट इक्वल टू एक्स वेयर एज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यू सेट में तो होंगे, यूनिवर्सल सेट में होंगे, लेकिन कंप्लीमेंट सेट में नहीं होंगे। कंप्लीमेंट सेट को हम वेन डायग्राम में कैसे शो कर सकते हैं। वेन डायग्राम शोज द रिप्रेजेंट द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए शेडेड एरिया। तो अब आप देख सकते हैं कि एलिमेंट हमारा यू सेट में तो मौजूद है लेकिन ए में मौजूद नहीं है। इसको हम इस तरीके से कंप्लीमेंट डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए सेट, हमारे पास ए ई आई ओ यू वॉवल्स दिए गए हैं, वेयर द यूनिवर्सल सेट जो है वो इंग्लिश के ऑल अल्फ़ाबेट हैं। तो ए कंप्लीमेंट में क्या होगा अदर देन द वॉवल, बी सी डी एफ जी एच जे के एंड सो ऑन अप टू जी तक, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ए के एलिमेंट शामिल नहीं होंगे। तो ए हमारा सेट ए ई आई ओ यू है, जबकि यूनियन सेट हमारा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का जो है वो ए से लेकर जी तक है। तो ए कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा, वो तमाम एलिमेंट जो ए में मौजूद नहीं
वो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। लेट इसी तरह एक और एग्जांपल है, लेट ए बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 10, यानी ए के अंदर से पॉजिटिव इंटीजर 10 से बड़े हैं, 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन, ये सारे मौजूद हैं। जबकि यूनिवर्सल सेट के अंदर पॉजिटिव है, तो यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3 से लेकर अप टू सो ऑन सारे मौजूद हैं। तो ए कम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कम्प्लीमेंट में, क्योंकि ए के अंदर हमारे 10 से लार्जर थे, तो ए में वो ए कम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट होंगे जो ए में मौजूद नहीं है, एंड दैट इज़ 1, 2, 3, 4 अप टू 10, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास यूनिवर्सल है और ए जो है वो लार्जर दैन 10 है, तो डेफिनेटली ए कम्प्लीमेंट पॉजिटिव इंटीजर लेसर दैन 10 होंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये सेट ऑपरेशंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें अपनी राय से आगाह किया करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।